नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मेरा नाम गोकुल है और मैं इस नए साल में एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें अगर आप एक बिगिनर हो तो गार्डनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में एक डिटेल सेट ऑफ वीडियोस बना रहा हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मिट्टी कैसे प्रिपेयर करें, मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गार्डनिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सॉइल मिक्स बनाने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे सॉइल मिक्स बना रखी है कुछ जो मेरी नेक्स्ट प्लांटिंग में काम आ जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसे प्रिपेयर करके रख देता हूँ सॉइल, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसे लेके डायरेक्टली प्लांट्स को प्लांट कर सकूँ। तो ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है सॉइल मिक्स। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सॉइल है, गार्डन सॉइल जो हमें नर्सरी से मिलती है। तो आप कोई भी सॉइल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये है कोकोपीट। मैंने 2 डब्बे में कोकोपीट रखे हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है। यहाँ पे देखिए ये 3 वर्मी कंपोस्ट है, छोटे डब्बे भी। ये छाछ है, ये गुड़ का पानी है, ये अंडे का छिलका का पाउडर है, ये काली मिर्च है, कुछ हल्दी है थोड़ी सी। अब चलिए इन चीज़ों की बात करते हैं जिसे आपको खरीदनी पड़ेगी। ये है मस्टर्ड केक पाउडर, ये है बोन मील पाउडर। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको बोन मील से प्रॉब्लम है तो आप ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगला जो है वो है पोटैश मील, ये एप्सम सॉल्ट है और ये है ट्राइकोडर्मा। और लास्ट जो चीज़ हमको चाहिए वो है नीम केक पाउडर। इतनी चीज़ों के माध्यम से आप एक बहुत ही अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे जो छोटा डब्बा है ये मैंने ट्राइकोडर्मा ही निकाल के रखा हुआ है। तो ये सब ज़रूरत क्यों है इसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 5 लीटर का कैन है जिसे मैंने काट दिया था। तो मैं इसी के अनुसार बाकी रेशियो ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए गार्डन सॉइल है, इसे मैं डाल दे रहा हूँ। तो आप रेशियो सेम ही ले सकते हैं, आपके पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। अगर आपके पास छोटा कटोरी है उसके अनुसार आप ले सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। रेशियो यही लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में। तो ये गार्डन सॉइल है, थोड़ा सा क्लेई है। तो आपको जो भी मिट्टी मिल रहा है उसे जितना हो सके उतना बारीक करिए, छोटा छोटा करिए। बाकी कुछ टुकड़े रह जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं, ये थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, चलता है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादा ही बड़े टुकड़े ना रखिए, उसे हथौड़े की मदद से तोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ हम ले रहे हैं वो है कोकोपीट। तो कोकोपीट से ये फ़ायदा रहता है कि वो मिट्टी को बुरबुरी बना देता है और पानी जो रहता है वो एक तो स्टोर भी करता है और जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसे आपका जो पॉट है उसमें से निकाल देता है। तो क्योंकि मेरा मिट्टी क्लेई है तो मैं यहाँ पे 2 भाग कोकोपीट ले रहा हूँ। तो सेम है, 5 लीटर का कैन है, उसमें 2 पोर्शन लिया है मैंने। अगर आपकी मिट्टी बुरबुरी है तो आप 1 पोर्शन कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो टब थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैं ये जो मिक्स था उसे बोरी में डाल दे रहा हूँ। वही सेम मिक्स है, 1 पार्ट मिट्टी 2 पार्ट कोकोपीट। सो 2:1 रेशियो में मिक्स कर रहा हूँ मैं इसे। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। तो अगली जो चीज़ हमें चाहिए वो है वर्मी कंपोस्ट। तो रेशियो सिंपल रहेगा वर्मी कंपोस्ट का। आप जितना कोकोपीट और मिट्टी मिला के ले रहे हैं उसका आधा आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। तो रेशियो सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैंने 5 लीटर के कैन में मिट्टी और कोकोपीट ली थी। तो यहाँ पे मैं 1.5 डब्बा 5 लीटर का कैन में वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगा। तो
वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल दीजिए। तो ये आधा जो डब्बा है मैंने 3 छोटे डब्बे में डाल रखा है वर्मी कंपोस्ट, तो उसे भी डाल दे रहा हूँ। तो देखिए 1.5 भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अब इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अगर आप चाहे तो इसको मिक्स करने के बाद इसे थोड़े दिन रख के आप डायरेक्टली इसी में प्लांट कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहिए तो आपको कुछ और चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। तो देखिए मैंने पूरा सॉइल मिक्स कर दिया है। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे वो है मस्टर्ड केक पाउडर, सरसों की खली। तो इसे मैं 1.5 मुट्ठी डाल रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए अच्छे से बिखेर के डाल दीजिए ताकि मिक्स करने में इजी हो आपको। तो सरसों की खली डालने का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें NPK तो रहता ही है, इसके साथ ही इसके जो स्मेल से नीमाटोड्स और रूट रॉट जो डिजीज़ रहती हैं वो भी नहीं होता है, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। तो अगली जो चीज़ हम डालने वाले हैं वो है बोन मील पाउडर। इसकी जगह आप ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट भी मंगा सकते हैं अगर आपको बोन मील से प्रॉब्लम है तो। इसे हम 1 मुट्ठी डालेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसे डालने का ये फ़ायदा रहता है कि ये जड़ों के विकास को मजबूत कर देता है और फल और फूल इससे डालने से अच्छे से लगते हैं। तो अगली जो चीज़ हम डालने वाले हैं वो है पोटैश। पोटैश डालने का ये फ़ायदा रहता है कि ये फसल की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाता है, तो बेसिकली ज़्यादा फ्रूटिंग करेंगे आपके पौधे। इसे भी हम 1 मुट्ठी डालेंगे। ये देखिए 1 मुट्ठी डाल दिया मैंने इसमें। थोड़ा सा बाहर गिर गया था तो मैंने फिर थोड़ा सा और डाल दिया इसमें। ये दिखने में ऐसा रहता है ग्रेन्यूल्स के टाइप, देखिए ऐसा राउंड राउंड छोटा सा रहता है। अगली जो चीज़ हम डालने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये क्या करता है कि ये पौधों को हरा भरा रहने में और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसे भी हम 1 मुट्ठी डाल देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ क्योंकि इसके एकदम फाइन पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया और फिर एक और बार थोड़ा सा लेके डाल दे रहा हूँ। 1 मुट्ठी भर ही डाल रहा हूँ बेसिकली ओवरऑल। अब हम डालने वाले हैं नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें NPK तो रहता ही है, साथ ही साथ ये पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। तो नीमाटोड जैसी बीमारी जो सॉइल के अंदर होती है, पौधों में रूट्स के वहाँ लगते हैं, उन सब से ये बचाता है। तो इसे आप 1.5 मुट्ठी डाल दीजिएगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 मुट्ठी काफ़ी है इसकी। अगली जो चीज़ हम लेंगे वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बायोफंगिसाइड रहता है जो रूट डिजीजेस फाइट करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते हैं उसे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो ये सॉइल में गुड बैक्टीरियाज प्रमोट करता है। तो इसे आपको ज़्यादा नहीं डालना रहता है, आप 1 स्पून या 1.5 स्पून डाल सकते हैं इसमें, जो कि बहुत रहता है इस रेशियो के सॉइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम हल्दी डालने वाले हैं। तो हल्दी भी 1 टीस्पून ले रहा हूँ मैं, जो हमारे घर में रहते हैं। ये भी सेम चीज़ है, आपको पता ही है, फंगिसाइड का काम करता है ये हल्दी। जैसे इंसानों को करता है वैसे पौधों के लिए भी करता है। अब हम थोड़ी सी काली मिर्च डालने वाले हैं। काली मिर्च भी हम 1 टीस्पून ही डाल रहे हैं। तो काली मिर्च डालने का ये फ़ायदा है कि एक पेस्ट डिटरेंट का काम करेगा। इसके स्मेल से कीड़े थोड़े दूर रहते हैं, तो सॉइल बाउंड डिजीजेस थोड़े कम हो जाते हैं।
अगली जो चीज़ हम लेने वाले हैं वो है एगशेल पाउडर, अंडे का छिलका। तो इसे हम धूप में सुखा के मिक्सी या ग्राइंडर में पाउडर कर देते हैं। इसका रेशियो जो ले रहा हूँ मैं वो है 2 टीस्पून। अगर आपके पास अंडे का छिलका नहीं है और या अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप खाने का चूना मंगा सकते हैं दुकानों में, या फिर पेंट की दुकानों में जो नॉर्मल चूना रहता है जो दीवार पे डालते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप चूना यूज़ कर रहे हो तो आप ज़्यादा ना यूज़ करिए, आप बस 1 टीस्पून डालिएगा, वो काफ़ी रहेगा। जो मैं रेशियो बता रहा हूँ मिट्टी का उसके लिए। अंडे के छिलके डालने का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें कैल्शियम रहता है, तो ये पौधों में स्ट्रॉन्गर स्टेम्स और रूट्स बनाने में मदद करता है। अब ये सब चीज़ें हमने डाल दी है, इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने सॉइल पूरी मिक्स कर दी अच्छे से। अब अगली चीज़ जो हम डालेंगे वो है छाछ। दही को आप 2-3 दिन रख के खट्टा कर दीजिए, उसके बाद उसमें पानी मिला के 1 गिलास लीजिए आप, वो छाछ को हम इसमें डालने वाले हैं। तो मेरे रेशियो के अनुसार मुझे 1 गिलास काफ़ी है, तो आपका जैसे रेशियो रहेगा, आपकी जैसे मिट्टी रहेगी उसके अनुसार आप बाकी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर डाल दी है। ये डालने का फ़ायदा ये रहता है, ये और अगली चीज़ जो मैं डालूँगा जो है गुड़ का पानी, ये भी सेम है। गुड़ के पानी को आप गुड़ को पानी में डाल के रखिए, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो उसमें देखिए बहुत कम क्वांटिटी में लिया हूँ, एक 20 ml रहेगा ये, तो इसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये डालने का ये फ़ायदा रहता है कि ये सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू कर देता है और गुड बैक्टीरिया ये प्रमोट करेगा, तो आपकी सॉइल जल्दी तैयार हो जाएगी। तो आपको प्लांटिंग में ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे फ़ायदा ये भी रहता है कि जैसे टमाटर और कुछ पौधों में लीफ कर्ल वायरस आता है, तो वो भी कुछ हद तक ये रोक देता है। तो अब बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। तो देखिए मैंने पूरी मिट्टी को अब अच्छे से मिक्स कर दी है। अब ये जो सॉइल है ये तुरंत भी प्लांट करने के लिए रेडी है, बट मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसे एटलीस्ट 1 हफ्ता के लिए छोड़ दीजिए। इसे आप जैसे सामने आप देख पा रहे हैं, कोई भी बोरी में डाल के स्टोर कर दीजिए। तो इंश्योर करिएगा कि आपका मिट्टी हमेशा गीला रहे, थोड़ा वेट रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए ये। तो बीच बीच में आप बस खोल के देख लीजिए, अगर आपको ड्राई लग रहा है तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। 1 हफ्ता डालने के बाद अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो जो भी चीज़ें आपने अभी मिलाई है वो अच्छे से घुल मिल जाएगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल में शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जब आप प्लांटिंग करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी बनेंगे और आपको फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग भी अच्छे से मिलेगा। सामने जो आप देख रहे हैं ये मैंने 2 हफ्ते पहले प्रिपेयर की हुई सॉइल है। देखिए कितनी बुरबुरी हो गई है, ये अच्छे से मिल गई है। अब ये प्लांटेशन के लिए रेडी है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।